आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव संवे भारत रीति स्मृता। इसका मतलब सिंधु नदी से लेकर सिंधु सागर यानी इंडियन ओशन तक जो भी लैंड का पार्ट है, अगर उसमें जो बंदा इसको अपनी मातृभूमि मानता है, अपनी पितृभूमि मानता है और अपनी पुण्य भूमि मानता है, इन चीजों को अपना मानता है, तो वो हिंदू है। और हिंदू का मतलब हिंदू नहीं जो टीका लगा के घूमते हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। हिंदू में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। जैसे पितृभूमि यानी फादरलैंड, क्या इस्लाम इंडिया में जनरेट हुआ था? क्या इस्लाम इंडिया में बना था? नहीं, ये इसकी पितृभूमि नहीं है। हिंदू राष्ट्र में अगर आप ये मान रहे हैं कि इन मुसलमानों को बिल्कुल निकाल दो, ये गलत है। लेकिन अगर मुसलमान गलत करता है तो उसके साथ वही करो जय वो कर रहा है। नाम सोहम सोहम। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं कांग्रेस को जितना हेट करता हूँ उतना बीजेपी को हेट करता हूँ। मैं बस एक ये बात कहना चाह रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट, कि सरकार का काम है स्किल को डेवलप करना ताकि हम प्राइवेट जॉब्स निकाल सके। क्योंकि पब्लिक जॉब्स जो होती है, जो पब्लिक जॉब है यानी गवर्नमेंट जॉब है, वो लिमिटेड है। आप उसमें ज्यादा फॉर्म नहीं बढ़ा सकते। जो सरकार काम है वो उतना ही है। फॉर्म्स जब से खुली है, यानी जब से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर, जब से फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह दिल्ली का समझ लिए, जब से आरबीआई गवर्नर जो थे वो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे मनमोहन सिंह जी, उनके अंडर जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं, उससे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उससे बहुत सारी फर्म्स खुली हैं जो सरकार अपने पास नहीं रखती। सरकार का काम यह है कि ट्रेनिंग देना और उन्हें उनकी डेवलपमेंट करना। जो सरकार, अब मुझे नहीं पता कर रही है या नहीं कर रही है, मैं जिस हिसाब से मानता हूँ सरकार कर रही है ये काम। हाँ, क्योंकि मैं सरकार के किसी भी पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सरकार इसमें घपलेबाजी करती रहती है और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम डेमोक्रेसी रहते हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। चाहे आप राजशाही में रहे, चाहे आप डेमोक्रेसी में रहे या कोई भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में रहे, वहां पर अगर करप्शन नहीं है तो यानी कि आप यूटोपिया में रहे हैं, जो सुकरात ने कहा है और जो अरिस्तु ने कहा है। और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 100% यूटोपिया में रहे। यूटोपिया का मतलब अगर हिंदी में आप मतलब निकाले तो इसका मतलब होता है राम राज्य। राम राज्य जिसके अंदर सब ठीक है, सबकी उम्र हजार हजार लाखों लाखों साल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार सही नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट खराब नहीं है। कांग्रेस के अंदर अपने टाइम में कितने अच्छे अच्छे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इमरजेंसी लगवाई और भी बहुत सारे काम किए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोल्डन टेम्पल के अंदर उसमें जब ऑपरेशन ब्लू स्टार का, ऐसे अनगिनत चीजें हैं जो कांग्रेस ने अच्छी नहीं करी, ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो बीजेपी ने ठीक नहीं करी। मैं एज अ सावरकराइट हूँ, मैं सावरकर जी की वैल्यूज में बहुत बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुत्व बीजेपी फॉलो कर रहा है वो बिल्कुल भी वे हिंदुत्व नहीं है जो सावरकर जी ने कहा था। ये मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। सावरकर जी का हिंदुत्व ये कहता है कि जो हिंदुत्व के जो कोर आइडियाज है, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया और हिंदूज हो गए, उसके अलावा जो भी है वो सिख हो गए, क्रिश्चियन जो अब्राहमिक रिलीजन है वो, सॉरी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, वो अब्राहमिक रिलीजन, वो हिंदुत्व तो नहीं है। तो क्या लगता है कि सावरकर के आइडियोलॉजी के हिसाब से तो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस है, जो मुस्लिम्स है, वो इंडिया के पीपल नहीं होने चाहिए? सावरकर जी ने अपनी किताब हिंदुत्व आधा एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में बाद में वो छपी थी, उसमें एक संस्कृत में श्लोक लिखा था, मतलब भी बताऊंगा। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव संवे भारत रीति स्मृता। इसका मतलब सिंधु नदी से लेकर सिंधु सागर यानी इंडियन ओशन तक जो भी लैंड का पार्ट है, अगर उसमें जो बंदा इसको अपनी मातृभूमि मानता है, अपनी पितृभूमि मानता है और अपनी पुण्य भूमि मानता है, इन चीजों को अपना मानता है, तो वो हिंदू है। और हिंदू का मतलब हिंदू नहीं जो टीका लगा के घूमते हैं, ये मैं आपको बात बता दूं। हिंदू में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। जैसे आज मैं बोलता हूँ आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, उसको अगर मैं सावरकर जी की भाषा में बोलूंगा तो वो होगा मैं दर्शक हो, हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। अच्छा, जो अपने आप को नहीं कहता, वो कहता कि नहीं मुझे हिंदू कहलाने में कोई शौक नहीं है, मैं एज मुस्लिम मुझे पसंद है, मैं मुस्लिम कहलाना पसंद करूँ, क्योंकि हिंदू कहलाना हमारे खिलाफ है। तो क्या वो भी हिंदू हो गया? जैसे मैंने बोला पितृभू पुण्य भूश्चैव, जो इसे अपनी पितृभूमि मानता है, अपनी फादरलैंड मानता है और पुण्य भूमि मानता है यानी अपनी होली लैंड मानता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पितृभूमि यानी फादरलैंड, क्या इस्लाम इंडिया में जनरेट हुआ था? क्या इस्लाम इंडिया में बना था? नहीं, ये इसकी पितृभूमि नहीं है।
पुण्य भूमि, क्या उनका सबसे बड़ा धर्म का जो एक जगह होती है, जैसे अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं जैन मंदिर है, इधर आगे जाके शीशगंज साहिब है, तो क्या इस्लाम का कोई एक ऐसा बड़ा गढ़ है जो हिंदुस्तान में हो और सबसे पहले हुआ? नहीं है। सेम क्रिश्चियंस के साथ है, क्रिश्चियंस का भी जो बड़ा जेरूसलम में जो उनका मंदिर है वो इंडिया में नहीं है, वो जेरूसलम इसराइल में है। तो इस हिसाब से ना वो उनकी पितृभूमि है ना वो उनकी पुण्य भूमि है। तो इस हिसाब से सावरकर जी ने ये नहीं बोला इन्हें मार के भगाओ, उन्होंने बोला ये उनकी भूमि नहीं है इसलिए वो अहिंदू है। वो अपने आप को कुछ भी कहे, वो अहिंदू है, वो हिंदू नहीं है। ये बात तो कहाँ अगर इनको अहिंदू कर दिया जाएगा, जैसे हिंदू राष्ट्र की बड़ी चर्चा होती है, अगर उनको अहिंदू घोषित कर दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या लगता है कि उनके साथ दोयम दर्जे का जो व्यवहार किया जाएगा, आप हिंदू हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी? इसमें दो बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक मोदी का हिंदू राष्ट्र और एक सावरकर का हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की सबसे पहले बात करी थी सावरकर जी ने, किसी सबसे भी पहले, और सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट मोदी को नहीं सावरकर जी को ही कहा था। उन्होंने जो परिभाषा दी है हिंदू राष्ट्र की, उसमें उन्होंने यह कहा है कि इनको सेकंड, जो आप सेकंड क्लास सिटीजन की बात करो वैसा बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। बस वो ये है, वह अहिंदू है, वो सबसे पहले, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, वो सबसे पहले हिंदू को गले लगाए तो हिंदू उनको गले लगाएंगे। और ऐसी बात हामिद दलवाई ने भी करी थी, वो भी उनको एक मुसलमानों का सावरकर आप कह सकते हैं। वो एक रिफॉर्मिस्ट थे, इंडिया के ही थे, और उन्होंने बहुत सारे मोर्चे किए थे मुस्लिम औरतों के लिए। ये बात यहाँ पे निकल के आती है कि जो मोदी का, या फिर मोदी की जो बात छोड़िए, मोदी ने कभी हिंदू राष्ट्र की ऐसी कोई परिभाषा दी नहीं है। जो बीजेपी वाले या जो कट्टर हिंदू, मैं कट्टर हिंदू का समर्थन नहीं करता, जो वह परिभाषा देते हैं वह बिल्हा संघ भी देखिए, जो सावरकर जी के बड़े भाई थे गणेश सावरकर, उनकी को ही को फाउंडेड है। तो जो आरएसएस का हिंदूवाद है और जो सावरकर का हिंदुत्व है, दोनों में अंतर है? सावरकर जी ने एक बहुत फनी बात आपको मैं बताने वाला हूँ। सावरकर जी ने एक आरएसएस के किसी नेता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने बोला था इसकी समाधि पे क्या लिखा जाएगा, ये पैदा हुआ या आरएसएस में गया और मर गया। सावरकर जी सबसे बड़े आरएसएस के क्या कह सकते हैं, विरोधी थे। विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं आलोचक थे, क्रिटिक थे। अच्छा ठीक है, तो आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की जो अभी कल्पना की जा रही है वो सही है? नहीं, हिंदू राष्ट्र में अगर आप ये मान रहे हैं कि इन मुसलमानों को बिल्कुल निकाल दो, ये गलत है। लेकिन अगर मुसलमान गलत करता है तो उसके साथ वही करो जय वो कर रहा है। हिंदू, अगर हिंदू गलत करता है फिर तो हिंदू को भी वही सजा होनी चाहिए।